दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। पश्चिम बंगाल के सड़कों से लेकर के देश के कोने कोने में जहां विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं कोलकाता की पुलिस और पश्चिम बंगाल की सरकार का जो परेशानी है वो बहुत भारी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जहां पश्चिम बंगाल का जो रेप कांड है, विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा और ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, वहीं पे कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल की सरकार अपने आप को क्लीन चिट देने में जुटी हुई है, जबकि भारतवासियों का गुस्सा आसमान छू रहा है। उनका गुस्सा इतना बढ़ा हुआ है कि मीडिया की हर रिपोर्ट में देखें, न्यूज़ चैनल में देखें, यूट्यूब पर देखें और सारे सोशल मीडिया पे जहाँ भी देखें, पश्चिम बंगाल और कोलकाता पुलिस को लताड़ लगाई जा रही है। लताड़ की बात आई तो एक बात और सामने आ रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं पश्चिम बंगाल सरकार को और पुलिस को, जिनका जवाब उनको देते नहीं बन रहा, क्योंकि यह केस ही ऐसा है। दिल दहला देने वाले जो घटना पश्चिम बंगाल की है, एक लेडी डॉक्टर, उनका रेप और बर्बरता के साथ की गई हत्या, यह इतना बहुत ज़्यादा व्यापक और दर्दनाक है कि पूरा देश इस पे बात करना चाहता है, जानना चाहता है और सुनना चाहता है। तो हम भी आपको बताते चलें कि कुछ मीडिया रिपोर्टरों ने इस मामले में बहुत से इंडी गठबंधन के नेताओं को पूछने की कोशिश की, लेकिन ये सब देश और दुनिया पर बड़ी बड़ी भाषणें देना जानते हैं, लेकिन जब बात पश्चिम बंगाल के इस रेप कांड की आती है तो ये सब चुप्पी साध लेते हैं। तो इसे इंडी गठबंधन के राहुल गांधी जी को भी मीडिया ने पूछना चाहा कि सर, आप पश्चिम बंगाल के केस के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। तो जवाब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे आप। वो कहते हैं कि आप सवालों को ऐसे पश्चिम बंगाल की तरफ मोड़कर हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे सवाल पूछना किसी नेता से इतने बड़े केस के बारे में क्या डिस्ट्रैक्ट करना हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। तो बताते चले आपको, उसे इंडी गठबंधन के राहुल गांधी जब अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में दौरा कर रहे थे, तो इस दौरान मीडिया के भाइयों ने उनसे पूछा कि सर, आप पश्चिम बंगाल के केस के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। तो बोलते हैं, देखिए, मैं अभी रायबरेली आया हूँ, तो इसके बारे में पूछिए। तो साहब, ये मीडिया है। तो ये मीडिया है बॉस, ये आपका स्वागत करने वाला फूल माला नहीं है जो आपके पसंद के ऊपर बातें करेंगे। भले ये हो सकता है कि आप पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर कुछ ना बोलें, और आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आप ये बोलेंगे ना तो दीदी जो है वो आपसे नाखुश हो जाएगी। तो आप खुश रखिए उनको, लेकिन जनता के जो गुस्सा है, जनता की जो चीखें हैं, जनता की जो पुकार है, जनता की जो गुस्सा है, वो तो फूटेगा ही ना। अभी यह केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल किए, और इन सभी सारे सवालों के जवाब पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस उनका जवाब ही नहीं दे पा रही है। चलिए आइए आपको बताते हैं कि कितने सारे सवाल किए हैं पश्चिम बंगाल की सरकार से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ममता की सरकार और पुलिस को बहुत सारे प्रश्न किए। उसमें से प्रश्न ऐसे हैं इनका जवाब नहीं देते बन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जो हत्या का केस है उन्हें सुसाइड बताने की कोशिश की गई, एफआईआर करने में 15 घंटे का वक्त क्यों लगा? जब केस हुआ मेडिकल कॉलेज में तो एफआईआर तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा किया जाना चाहिए था ना, तो क्यों नहीं किया उन्होंने एफआईआर? उस लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स का ही इंतजार क्यों किया गया एफआईआर करने के लिए? जिस जगह पे वह घटना घटी है उस जगह को रेनोवेट क्यों किया गया? उस डॉक्टर की बॉडी देखने के लिए उनके पेरेंट्स को 4-4 घंटा वेट क्यों कराया गया? लेडी डॉक्टर की आइडेंटिटी रिवील कैसे हुई? जिस लेडी डॉक्टर की हत्या हुई उनका फोटो सोशल मीडिया पे वायरल किसने किया? जिस मेडिकल कॉलेज की यह घटना है उनके प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं की गई? जब बहुत से लोग और डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो 7,000 लोगों की भीड़ अचानक वहां पर कहां से आई? कौन है वे लोग? किन्होंने भेजा उनको? किसने प्लान किया ये सब? ऐसे बहुत सारे
प्रश्न हैं जिनका जवाब पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस दे ही नहीं पा रही है। तो यह एक लेडी डॉक्टर की घटना है और देश इन पे जवाब चाहता है। देश की महिलाएं भी देख ले कि आज की पॉलिटिक्स और आज की पुलिस कैसे अपना रुख करती है, अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कैसे टॉपिक को बदल दिया जाता है। क्या इस देश के लिए इतनी बड़ी घटना विचारणीय नहीं है? क्या इसका जवाब नहीं देना चाहिए पश्चिम बंगाल की सरकार को या पुलिस को? ठीक है, सरकारें जवाब दे ना दे, लेकिन आपके ऊपर भी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, यह तो अपना काम करेगी ना। अगर जवाब नहीं दोगे तो कोर्ट तो अपना काम करेगी। पश्चिम बंगाल में एक पत्रिका छपती है जिनका नाम है जागो बांग्लादेश। उनका तो यहाँ तक की दावा है कि राष्ट्रपति को लेटर भेज दिया गया है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं, आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्या सही में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जय हिंद।